चलो देखो, वीडियो डाल दे रहा हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियर आ रही होगी वीडियो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। चौथा और पांचवा क्वेश्चन जयदीप पूछा था, जो बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, लगा लीजिएगा उसको। ये मैं पहले बता चुका हूं कि 1 माइनस साइन 2x अगर रहेगा तो उसकी जगह क्या करेंगे, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, और साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर देते हैं। तो पूरा मिला के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, सॉरी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और साइन 3x वाला ये तो सीधा सीधा कर देना है इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी नहीं बताया जाएगा। क्यों? आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करना होता था तो क्या करते थे, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते टाइम आपको अगर याद है तो हम लोग क्या करते थे, cos 2x वाला फार्मूला लगाते थे। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर दोनों साइन में करना है तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर की जगह साइन लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पूरा मिला के हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से हम इसको उधर भेज देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, मतलब हमको साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 पुट करना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये पुट करिएगा इसकी जगह पे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे, उसके बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ज्यादा सही होगा बाद में। हाँ ठीक है, सही है, सही दिख रहा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया, 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, उसके बाद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में बाई पार्ट लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि दो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, जिससे ये फंक्शन जो हमारा है वो दो फंक्शन में बन जाए। ठीक, यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दीजिए खुद से। ठीक, तो आपको याद होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है ना। तो हो गया x इंटू साइन 2x dx। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा बाई पार्ट से। ठीक है ना, यहाँ बाई पार्ट कैसे लगेगा, ये वाला हो गया तुम्हारा और ये हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अलजेब्रिक है, फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड फंक्शन मान लेना। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। समझ में आया? ठीक है, ये सारा बाई पार्ट वाला ही तो, इसको क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है यार। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कौन सा वाला, ये 24वां। 24वें में क्या दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर 14 में 24 में क्या दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नंबर 24 में a cos स्क्वायर एक्स को अलग कर देना dx प्लस b साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर देना। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी अभी मैं बताया हूं कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, उसी तरह अगर cos स्क्वायर एक्स होगा तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें जो है आपकी किससे लगेंगी, cos 2x वाले फार्मूले से। cos 2x वाला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और या तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, किसमें, एक में ये वाला यूज करेंगे, कॉस में जिसमें चेंज करना होगा, और एक में साइन वाला यूज कर देंगे। ठीक है, दोनों का यूज करके हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 हिंट दे रहा हूं, लगा के ले आना कल। हो गया 31। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में खोज सकता हूं, आई हैव, हाँ, यस यस, जी जी, क्वेश्चन नंबर 31, मिल गया
मुझे तो लगा मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ हो भाई, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ओह क्या क्या पूछ रहे हो यार तुम लोग, मजाक कर दे रहे हो। यक्स को अंदर ले जाओ, 1/x हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स कट जाएगा तो ये log x हो गया। हे भगवान, क्या पूछ रहे हो भैया, ये फार्मूला नहीं पढ़े हो अभी अभी, e की पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। dx बराबर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स, यही तो होता है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है log x को एफ एक्स बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा होता है तो ये वाला रूल लग जाएगा, तुरंत ये टूट के बाहर आ गया, उसके बाद लिमिट पुट कर देना। इतना आसान सा क्वेश्चन है, लप्पू शर्मा की तरह, ठीक है। चलो खत्म कहानी आज के डाउट की, ठीक। कल मैं पढ़ाया था आप लोग को कहां तक, वाया प्रॉपर्टी तक। तो वाया प्रॉपर्टी पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन भी दिया गया था, क्या सब लोगों ने लगाया है, कैसे बताएंगे आप लोग, बता नहीं सकते हैं आप लोग मुझको, तो मैं यहीं पे लगवा दिए दे रहा हूं। क्वेश्चन था तुम्हारा 0 से 2 मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, dx। इसको वाया प्रॉपर्टी से लगाना था। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहले मॉड वाला है, इंटीग्रेशन तो बात की बात है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते थे, याद होगा आपको, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हो गया ये तुम्हारा 3, ठीक है। एयरप्लेन मोड पे करना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। भगवान से ये मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में फोन किसी का ना है, -3, ठीक है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से ये उम्मीद मेरी रहेगी कि हे ईश्वर, कि जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक किसी का फोन ना आए, वरना मेरी आवाज बंद हो जाएगी और मैं इसे ही बढ़ाते रह जाऊंगा, ठीक है। ये आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद क्या करना होता था, नंबर लाइन बनाना होता था। नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करके अलग अलग इंटरवल में हम क्या निकालेंगे, इसका अलग अलग इंटरवल में इसका हम डिफिनीशन निकालेंगे कि क्या डिफिनीशन होगा, ठीक है, ठीक। तो चलो देखते हैं, ये -3 होगा और ये 1 होगा। तो -3 के राइट साइड में एफ एक्स अगर निकालना है तुमको तो क्या हो जाएगा, इसको मैं निगेटिव ओपन करूंगा और इसको भी निगेटिव, दोनों को निगेटिव, मतलब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। अच्छा, एफ एक्स एक का राइट है दूसरे का लेफ्ट है, तो इस वाले को निगेटिव में ओपन करना है, इसको पॉजिटिव, मतलब ये माइनस में आएगा जो भी आएगा, ठीक। ये हो गया। और इस साइड दोनों पॉजिटिव में रहेगा तो एफ एक्स बराबर x प्लस 3 और x माइनस 1। तो 3 इंटरवल में यहाँ पे टूटा, लेकिन हमको 2 से लेके 0 से लेके 2 के बीच में चाहिए, है ना। तो इधर कहीं 2 होगा, ठीक। और 0 तुम्हारा कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, समझ में आ रहा है, 0 इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट में केवल टूटेगा ये, ठीक है, समझिएगा, 2 पार्ट में केवल टूटेगा, एक 0 से 1। तो 0 से 1 में इसका क्या डिफिनीशन हो जाएगा, 0 से 1 में इसका डिफिनीशन हो जाएगा माइनस में x प्लस 3 और x माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा एकदम आराम से, कैसे करते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ठीक है। 1 से 2 में क्या हो जाएगा, सॉरी 1 से 2 में 0 से 1 तो हो गया, 1 से 2 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका डिफिनीशन वो वाला किनारे पॉजिटिव दोनों, x प्लस 3 हो गया और x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 और dx, ठीक। अब कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, अब तो हो जाएगा एकदम सीधा सीधा। इसका आंसर आएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर +4 आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि +4 आया है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद नॉर्मली मल्टीप्लाई करके x की पावर n वाले फार्मूले से करना है, ठीक। आगे बढ़े, अगला जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है वो है, कहां गए वो दिन, किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। शायद प्रॉपर्टी नंबर 5वां था, ठीक है। इसका नाम है किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी, ठीक। वो क्या है, किंग प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेके a एफ a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बराबर है
ठीक है ना, ये क्या होता है, बराबर होता है। और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है अगर ए से बी तक दिया रहे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिमिट आपका इसी तरीके से होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दो नियम है, इसको उतार लीजिए जल्दी से, खचुक्स खचुक्स, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, किंग प्रॉपर्टी। क्या नाम है, किंग प्रॉपर्टी। इसको उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी है मेरे पास, इसका एक ट्रिक होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ते टाइम कॉपी ऐसे बना रहा था कि मुझे पढ़ाना है आगे जाके, ठीक है। कॉपी देख के ऐसा लगता है। एक ट्रिक क्या है देखिएगा, अगर ए से बी दिया है एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स, अभी ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, इसे घंटा कब समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। बस लिख लीजिए बी माइनस ए अपॉन 2 सीधा आंसर होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक। शायद ये किनारे वाली चीज आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर खिसका दिए देता हूँ। अब दिख रही है, ठीक है ना। ये किनारे वाली चीज नहीं दिख रही होगी, ये ऐसा होता है कई बार, तो पूरा लेक्चर पढ़ा लो, बाद में बता देता ऊपर वाला हेडिंग ही नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर बी माइनस ए अपॉन 2। ये कैसे ट्रिक यूज होगा अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, घबराइएगा मत बिल्कुल। ये मत सोचिए पता नहीं क्या बता दिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिएगा फिर से मैं वो वाली चीज एक पेज पे लिख रहा हूँ और क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कैसा दिखेगा। एक मिनट, अब मैं ये रिस्क गिना लूँ, ए से बी, ठीक, ये दिख रहा है, ठीक, ए से बी और एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर कहीं लिखी हुई हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है बी माइनस ए बाई 2, ठीक है। बी माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, ठीक है, भरमार आप क्वेश्चन है, ठीक है, मारे गुल्ला क्वेश्चन आई है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 दिया है इसमें, ठीक, 0 से पाई बाई 2। एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या था, 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया कि ए की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन दिया साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, अब कैसे पता चला कि इस वाले प्रोफाइल का है ये, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर देखोगे तो साइन एक्स किसकी जगह पे है, एफ एक्स की जगह पे, फिर साइन एक्स नीचे भी है एफ एक्स की जगह पे, और नीचे है तुम्हारा कॉस एक्स। कॉस एक्स कैसे निकल के आता है, फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन में अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स कर दूं तो a की जगह पे तो 0 ही है, तो अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दूं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक। तो देखो ये कॉस थीटा लिखा है कि नहीं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है। तो इसको मैं दिखाने के लिए केवल कि वो क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे, मैं थोड़ा सा सजा के लिख रहा हूँ, a की जगह पे 0 है पाई बाई 2, ठीक, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना साइन ए प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ए की जगह पे 0 ही हो गया, प्लस की जगह पे पाई बाई 2 और माइनस एक्स, ठीक है ना। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे पाई बाई 2 है, बी का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 2, और ए का काम कर रहा है 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी माइनस ए बाई 2। बी माइनस ए बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 माइनस 0 और बाई 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा पाई बाई 4, तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया, ठीक। तो ये पूरा सॉल्व ना करके आपको कैसे करना पड़ेगा, सीधा सीधा आप ट्रिक लगाओगे और ट्रिक लगा करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो इसको प्रॉपर्टी से लगाना होता तब कैसे करते सर, चलिए तो आप बता दिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी से लगाना होता, क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा बढ़िया से विधिवत नंबर पाना है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे करेंगे नहीं, यहाँ सही बात है।
बोर्ड एग्जाम में ऐसे बिल्कुल मत कर दीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर दे देगा 4 नंबर वाले सवाल पे। ठीक है, तो चलो एक बार बोर्ड की तरह कर लेते हैं। बोर्ड की तरह कैसे बोर्ड में करेंगे? सबसे पहला काम तो हम क्वेश्चन को आई मानेंगे। ठीक है, आई मान के लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अभी अभी पढ़े हो किंग प्रॉपर्टी से। क्या किंग प्रॉपर्टी से? ये पढ़े हो कि कहीं पे अगर लिखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है किससे? ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के डी एक्स के बराबर होता है। ठीक, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, इसको अगर आई मान रहा हूं तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, और उसमें से एक्स माइनस करने जा रहा हूं सब जगह पे, जहां जहां लिखा हुआ है, जहां जहां एफ एक्स है। ठीक, हर जगह पे क्या करने जा रहा हूं, पाई बाई 2 प्लस 0 करके उसमें से एक्स माइनस करूंगा। तो देखना साइन ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी पढ़ा गया हम लोग। क्या कि ये वाली चीज अगर आई है तो नीचे वाली भी चीज क्या होगी, आई होगी। क्यों? क्योंकि किंग प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, आई बराबर 0 से लेके पाई बाई 2। ये देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन एच डी एक्स। ठीक है ना, अब जरा दोनों इक्वेशन को जोड़ लो आपस में। देखो पहला वाला इक्वेशन जो क्वेश्चन लेके चले थे, जो क्वेश्चन दिख रहा था तुमको, और ये जो क्वेश्चन नहीं था जो हम प्रॉपर्टी लगा के लाए हैं। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i। देखो एलएचएस में क्या हो जाएगा, 2i, आई और आई क्या मिल जाएगा, माई नहीं माई नहीं 2i। ठीक, तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड होके हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाई 2। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ cos x है, यहाँ sin x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 dx। ठीक है, ये हो गया 2i। तो 2i इक्वल टू, सर ट्रिक बड़ा अच्छा था, एक लाइन में हो गया था, यहाँ तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। 1 का क्या हो जाएगा x 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 ही रहेगा, 2i हो गया। तो यहाँ से i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। ये हमारा किससे आया था, ट्रिक से भी आया था। देखो तेज है कि गया, हाँ ट्रिक से भी देखो पाई बाई 4 ही आया था। तो पाई बाई 4 लेकिन एक लाइन में आ गया था, बस वहां यहाँ पे क्या करना था, ऑब्जर्व करना था कि a और b क्या है। सीधा आंसर हम ट्रिक से कैसे लगा दिए थे, b माइनस ए बाई 2। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को एग्जाम में आता है बोर्ड्स वाले सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, तब हमको प्रॉपर 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी होगा तो पूरा पूरा मिलेगा। समझ में आया? तो ये बोर्ड वाले तरीके से हो गया। ठीक, तब अब आप लोग क्या करिएगा, अगला वाला एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। ठीक है, अगला वाला एक्सरसाइज चाहने वाले लोग फोन करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग अगला वाला एक्सरसाइज भी ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन और कोई भी ले आता हूं। ट्रिक से करेंगे कि फार्मूले से, कहाँ गए बदन। चलो फार्मूले से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड्स वाले तरीके से कर लेते हैं, ट्रिक वाला तो तुम लोग देख ही लिए। ठीक है, ये हो गया 3 से 6 रूट में x अपॉन रूट में x प्लस रूट में 9 माइनस एक्स। ठीक है, dx ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, भैया i तो बोल दिए थे, फिर हम वही किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर से i मान करके हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के सबट्रैक्ट करेंगे उसमें x। तो दोनों को जोड़ोगे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे लिखोगे 9, और यहाँ 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, तो फाइनली आ गया तुम्हारा i, यहाँ 3, यहाँ 6, रूट में 9 माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया तुम्हारा रूट में 9 माइनस एक्स और प्लस रूट में x डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड।
कहाँ है वो? ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखोगे तो फिर से वही काम करना जैसे इसके पहले किए। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, जोड़ लो तो 2i बन जाएगा। 2i बन गया, 3 से 6। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो x प्लस रूट में 9 प्लस माइनस एक्स dx, और ऊपर देखोगे तो ऊपर वाली चीज भी ऐड करने के बाद यही आने वाली है, सेम टू सेम 9 माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा खांच खूंच कट गया, ठीक है, सेम सेम था। तो कटने के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ 6 से लेके 3 तक। तो i बराबर क्या आ गया, 6 माइनस 3 और अपॉन 2। तो प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ते हो, उसमें सॉरी ट्रिक में आप सीधा ये लिख देते हो, ये वाली लाइन ही, सीधे क्वेश्चन वाली लाइन और सीधे ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 6। तो रूल क्या होता है ट्रिक वाला, b माइनस a/2, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तब इतना लगाइएगा, कल और पढ़ लेंगे। अभी किंग के बाद क्वीन भी आएंगी, क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल फिर से देखते हैं। अभी आगे हो सकता है सर क्लास में, तो देख लीजिएगा।